हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल जय गणेश लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ, जिसमें हम पढ़ना है त्रिकोणमिति टेग्नामेट्री। सबसे पहले कुछ सूत्र समझेंगे, फिर उसके बाद सवाल पर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं, आज हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। टेग्नामेट्री पूरी समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। इसमें सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण होता है और सबसे बड़ी भुजाकर्ण होती है, और जिस पर एक कोण बनता है समकोण वो लंब होती है, उसके सामने वाली भुजा आधार होती है। इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले इसका सबसे बड़ी भुजाकर्ण होती है, एक कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टैन, और इसके बाद इसी के 4 नंबर है कॉसेक, 5 नंबर है सेक और 6 नंबर है कॉट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसी पर हमारे पूरी त्रिकोणमिति टिकी है। सब इसमें साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, जो एक ऐसी भुजा है, कर्ण लंब बटा कर्ण होती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ए बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी के उल्टे ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और इसका टैन का उल्टा कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसकी एक ट्रिक होती है LAL और K/K। इससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा, और लंब बटा आधार तो टैन थीटा, और इसी को पलट देंगे अगर तो ये हो जाएगा, ये बन गया, ये कॉसेक थीटा बन गया, और ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इससे संबंधित सूत्र, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। और एक टैन थीटा का और अलग से सूत्र होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद इसी के विपरीत होते हैं 3, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। इसके बाद कॉट थीटा का एक सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके आगे और समझते हैं, सूत्र है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और सूत्र हैं देखते हैं। जैसे इसके बाद है एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इम्पोर्टेंट सूत्र, इससे और सूत्र बनाए जा सकते हैं। और एक होता है 1 + टैन स्क्वायर
थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र हो गया नंबर 1 नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 एक सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसकी जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसे उसी में चेंज कर लेंगे। इसके आगे और सूत्र समझते हैं। और इसमें होता है कर्ण का सूत्र। एक होता है कर्ण का सूत्र बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे कर्ण को के स्क्वायर लिख सकते हैं और लंब को एल स्क्वायर और ए को आधार को ए स्क्वायर। और इसे जब इस फॉर्म में चेंज करेंगे के बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण का हो गया एक सूत्र, कर्ण का हो गया। अब इसी में लंब का एक होता है लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 2 सूत्र हो गए, एक सूत्र और 2। नंबर 3 सूत्र है आधार का। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसी तीनों सूत्र पर पूरे ये त्रिकोणमिति हल होंगे। पहला चैप्टर इसी पर होगा। इसके बाद अब सवाल पर आते हैं। जैसे सबसे पहली सवाल है, देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A और नंबर 2 साइन C कॉस C। देखते हैं। एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABCA है। इसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। A है 7 सेंटीमीटर। और इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना साइन A, कोण भी 90 डिग्री। इसमें ज्ञात करना है नंबर 1 साइन A। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसमें चेक करेंगे साइन A, कोण A के सामने की भुजा A, BC लंब होगी। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कोण जिस भुजा पर बना होता है वो आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन A, कोण A के लिए A भुजा लंब होगी, BC लंब होगी और AB आधार होगी। तो AB लिख देंगे। और BC का मान क्या है? BC का मान है 7 और इसका AB का मान है 24। इसमें सबसे पहले अभी हमें बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो इसे फार्मूला जो बताए थे, कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे चेंज करेंगे। इसमें के बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट लंब, जिस पर कोण बना होता है वो लंब होती है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 का स्क्वायर के बराबर अंडर रूट 24 हमें 576। 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा। इसके बाद 7 49। अब दोनों को जोड़ लेंगे। 9 6 15 5 हासिल 1, 15 5 हासिल 1 और 7 4 11 12 2 हासिल 1 और 5 1 6, 625 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है कॉस ए। कोण ए के लिए कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए के लिए आधार होगी AB, आधार AB और कर्ण AC होगी। और आधार AB का मान 24 है और AC का मान है 25। पहला हो गया। नंबर दूसरा हमें हल करना है। नंबर 2 हल करना है कॉस C साइन C लंब बटा कर्ण होता है। साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कोण C के लिए बात कर रहा है। किस कोण के लिए? कोण C, एक कोण C है। इसके सामने की भुजा लंब AB लंब होगी, AB और
कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है AC कर्ण होगी। तो AB का मान है 24 और AC का मान है 25। ये आ गया साइन C का मान। और कॉस C आधार बटा कर्ण होता है। कोण C के लिए आधार A होगी BC और कर्ण होगी AC। BC का मान है 7 लिखेंगे और AC कितने है? AC है 25, तो AC 25 लिखेंगे। ये साइन C का मान है। इसके बाद साइन O का 6 था, ये साइन C है। साइन A है, एक कॉस A है। हमें 4 मानों को ज्ञात करना था जिसे हम ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं, सवाल नंबर 1 थे, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं, हम पढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे। आकृति है एक जिसमें कोण PQR बना है और tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है PQR। त्रिभुज है PQR त्रिभुज, इसका नाम चेंज कर। ये P है, ये Q है, ये R है। PQR है जिसमें लंब है 12 सेंटीमीटर। PQ भुजा का मान 12 सेंटीमीटर। इसके बाद और PR 13 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ हमें ज्ञात करना है, इसे हमें ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना है। इसमें हमें किसका मान निकालना है? tan P माइनस cot R। सबसे पहले हम tan P और cot R का मान निकालेंगे तो इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। सबसे पहले इसमें आधार हमें ज्ञात करना है। आधार बराबर होता है अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण देखते हैं तो 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे और लंब देखेंगे तो 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब इससे जब इसका वर्ग है 13 में 169 होगा, आप कर लीजिएगा, और 12 में 144 होता है। जब इसे इसमें घटाया जाएगा, 9 में 4 के 5 आएगा। इसके बाद 6 में 4 के 2 आएगा, 1 में से गया 0, 25 आएगा। इसका वर्गमूल 5 आएगा। आधार बराबर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है tan P। tan बराबर होता है आधार बटा लंब बटा आधार। tan कोण P के लिए देखेंगे, किस कोण के लिए? कोण P है। कोण P के लिए लंब RQ, लंब होगी RQ और आधार होगी PQ। तो RQ का मान है 5 और PQ का मान है 12। ये आ गया tan P। इसके बाद cot R कोण R के लिए, इस कोण के लिए देखेंगे तो cot R बराबर होता है आधार बटा लंब। तो cot R के लिए आधार, कोण R के लिए आधार होगी RQ, लंब होगा PQ। इस आधार है 5 और कोण R के लिए लंब आधार होगा A और लंब होगा 12 सेंटीमीटर। दोनों का मान सेम वही आएगा। अब इस पे इस समीकरण पे इस मान को रख देंगे। tan P माइनस cot R, एक क्वेश्चन है, इस पर मान रखेंगे। tan P 5/12 माइनस cot R 5/12। जब इसे दोनों को घटाएंगे तो आएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा 0।
क्वेश्चन नंबर 2 सवाल हो गई। इसके बाद तीसरी नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काट ए और कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो क्या ज्ञात कर, तो हमें ज्ञात करना कॉस ए और tan ए का मान। कॉस ए ज्ञात करना है और tan ए इसे हमें ज्ञात करना है। साइन ए बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हो गई ये कर्ण, इसमें हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार ए बराबर ज्ञात करें। आधार का सूत्र अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही सूत्र होता है आधार का। इसके बाद कर्ण का मान दिया है 4 कवर करेंगे माइनस लंब 3 दिया 3 कवर करेंगे अंडर रूट 4 चौक 16 3 तिक्का 9 16 और 9। अब इसमें 16 में से 9 गए रूट 7 आएगा, तो इस रूट 7 लिख देंगे। इसके बाद रूट 7 आ गया आधार, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान रूट 7 कर्ण के बराबर 4 आया है। इसके बाद देखेंगे tan ए लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, लंब है 3, ए है रूट 7, यही मान है। कॉस ए का मान यही है। इसके बाद tan ए का मान ये है। यही दोनों मान का दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान है। इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 तक हो गया। इसके बाद 4 नंबर सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान यदि। सवाल में दिया है 15 cot ए बराबर 4। सवाल में दिया 15 cot ए बराबर 4, 15 cot ए बराबर 8 है, 8 4 नहीं 8 है। इसमें हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। साइन ए का मान सेक ए ज्ञात करना है। तो इसे सबसे पहले इसे सही ढंग से लिख देंगे। काट ए 8 है, ए यहाँ गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा। काट ए बराबर होता है लंब बटा आधार। काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। tan का उल्टा होता है काट, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार दिए कर्ण हमें ज्ञात कर। तो के बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही सूत्र होता है कर्ण का। तो लंब का मान दिया है ये होगा प्लस आधार 8 दिया। अभी दोनों का वर्ग 15 में गुणा कर लेते हैं। 15 गुणे 15 5 25 5 हासिल 2 5 1 5 2 7 1 5 5 1 कम 1 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2 225 15 का वर्ग आया है 225 और 8 का वर्ग 64 होगा। अब इसे दोनों को जोड़ लेंगे। 4 5 4 9 होगा, 6 2 8 ये 2 पूरा 289। ये वर्गमूल है 17 का, ये 17 का वर्गमूल के बराबर आ गया 17। कर्ण हमें ज्ञात हो गया 17, कर्ण बराबर 17 आया है। तो हमें अब साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कितना दिया है, लंब है 15 और कर्ण है 17।
ये हो गया साइन ए का मान। इसके बाद सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान 17 आया है, आधार का मान है कितना 8, 17/8। ये दोनों का मान हो गया, यही है इसका मान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, इसके आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमिति परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर दिया है इसमें, सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दिया है, हमें 5 ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो इसमें लंब, सबसे पहले तो लंब ज्ञात करेंगे, उसके बाद और त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात होगा। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें के का मान कितना है 13 है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 13 तरह में 169 होता है, माइनस 12 बरहम में 144। जब इसे इसमें घटाएंगे तो आएगा 9 में 4 ये 5, 6 में 4 ये 2 और 0 बचेगा। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। लंब बराबर 5 आ गया। अब हमें त्रिकोणमिति अनुपात के सेक दिया है, सबसे पहले तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। वो तो इस उल्टा होता है। इसके बाद साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है, लंब 5, कर्ण है 13, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है 5, आधार है 12, ये tan थीटा हो गया। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो 13/5। इसके बाद हमें कॉट थीटा ज्ञात करना है। कॉसेक हो गया, सेक 1 2 5 हो गए हैं। कॉसेक के बाद कॉट थीटा होगा tan का उल्टा, tan कहाँ पर है, आधार बटा लंब होगा, और इसका उल्टा 12/5। यही 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं इस सवाल के। इस वाला यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद सवाल नंबर है 6 नंबर सवाल है, देखते हैं 6 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी दिखाइए। देखते हैं, एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी समकोण है। कोण ए कामा कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए कोण बी न्यून कोण है। जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है। न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है। एक त्रिभुज है, एक कोण ए है, एक बी है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज है, इसमें कोण ए कोण बी, कोण ए हो गया BC, त्रिभुज ABC, इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो क्या हमें कहना है, जहाँ cos ए बराबर cos बी दिया है, cos बी हमें सिद्ध करना है। तो न्यून कोण है, तो इसमें cos ए बराबर होता है, cos ए बराबर होगा BC बटा AB,
BC बटा AB, और इसके बाद होगा cos B बराबर, cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार है BC और AB, इसमें होगा cos B बराबर होगा आधार बटा कर्ण, cos B, कोण B के लिए आधार ये होगी BC, cos B के लिए आधार AC और बराबर कर्ण AB। तो इसमें AB से AB कट जाएगा, BC बराबर AC आ जाएगा। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B के होगा। यही है।